Today we will discuss absolute potential energy. First, we will define absolute potential energy. The amount of work done in lifting a body from surface of the earth to point infinity is known as absolute potential energy. Infinity means where value of small g is 0, when there is no gravitational force. Infinity means g is 0. It is also defined as amount of energy in lifting the body needed in lifting the body from surface of the earth to point infinity, i.e. where g is 0, is known as absolute potential energy. अच्छा जी, अभी हम उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें जी, हम जो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हम जो फाइंड करते हैं इस रिलेशन से फाइंड करते हैं mgh। m क्या है? मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी। g is 9.8 gravitational acceleration and h is any point height। अब देखें जी, ये फार्मूला ठीक है, लेकिन उस वक्त ठीक है जहाँ तक g की वैल्यू 9.8 है, कांस्टेंट है, उस तक ये वैल्यू, इस जो इक्वेशन है ये ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये g जो है ये आप जब सरफेस ऑफ द अर्थ से आप ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ऐसा ऐसा डिक्रीज़ होगी। एट वन स्टेज जब ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगी तो ये वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाएगी और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ख़त्म हो जाता है। व्हेन देयर इज़ नो फोर्स देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू ऑफ जी जो है आहिस्ता 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 डिक्रीज़ होती है, चेंज होती है, डिक्रीज़ होती है। तो हम ज़्यादा हाइट के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, हम जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो इक्वेशन में मिला है, इसको जो हमने फाइंड किया हुआ है, जो आपके सिलेबस पे तो नहीं है, इसको हम जब फाइंड करते हैं तो वर्क डन करते हैं, उसको किसी सरफेस ऑफ द अर्थ से उस बॉडी को लिफ्ट करते हैं, तो ये वो वर्क डन इज स्टोर होता है द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो वर्क डन है वो mgh के इक्वल होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली है ये वर्क डन से मिली है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमें ऐसा एक इक्वेशन चाहिए जो आपको हर एक पॉइंट पर, अगर आप ऊपर भी जाएं सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी का दे दे। उस इक्वेशन को हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह फाइंड करेंगे? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमने फाइंड किया हुआ ये इक्वेशन, ये भी हमने वर्क डन से फाइंड किया हुआ है। तो इसी तरह हम जो है जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हम वर्क डन से फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए हम कुछ देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब देखें जी, सपोज ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये आपका उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे कोई बॉडी है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम लिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये तब ऊपर जाएगी जब उस पर वर्क डन करेंगे। जितना दूर ले जाएंगे उतनी ज़्यादा वर्क डन करेंगे और उसमें ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। अच्छा जी, अब सपोज हम यहाँ से उसको लिफ्ट करते हैं और उसको हम पॉइंट n तक ले जाते हैं, पॉइंट n तक ले जाते हैं। अब देखें जी, जो आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी
और सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा 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 डिक्रीज होता जाएगा। अब हम इस सारे डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं इन स्मॉल इंटरवल्स। सपोज ये आपका 0.1 है, ये आपका 0.2 है, एंड ये आपका 0.3 है, ये आपका 0.4 है। सिमिलरली ये आपका पॉइंट n है। इससे जो कम होगा वो n-1 होगा। ये जो पॉइंट है ये n-1 है। इससे जो नीचे आएगा एक और कम हो जाएगा, वो n-2 होगा। अच्छा जी, अब यहाँ हम ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n। इसमें हम एक एजम्पशन करेंगे। वो एजम्पशन ये है कि हम एज्यूम करेंगे इसके दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कांस्टेंट है। इसके दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ वो कितना है? दिस इज योर, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये आपका r1 है। दिस इज योर r1, ये डिस्टेंस। अच्छा जी, और सपोज जो 0.2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ वो आपका r2 है। ये आपका ये जो 0.3 का जो डिस्टेंस है वो आपका r3 है। अच्छा जी, और ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है वो ये आपका r(n-2) है। इसका जो डिस्टेंस है वो आपका r(n-1) है, और इसका जो डिस्टेंस है वो rn है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि ये जो इसके दरमियान जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। अब ये जो पॉइंट हम वर्क डन करेंगे फ्रॉम 0.1 टू 0.2, तो उसके दरमियान जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। अच्छा जी, अब ये जो इंटरवल है, सपोज ये आपका डेल आर के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका वो आपका ये जो डिस्टेंस है वो सेपरेशन है, डिस्टेंस वो r है, और r क्या होगा वो r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डेल r है जो इक्वल है r2 माइनस r1। अच्छा जी, हम अभी वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन हम जो फाइंड करते हैं वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हम वर्क डन क्यों फाइंड करते हैं? बिकॉज टू फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि हमने ये जो इक्वेशन फाइंड किया हुआ है ये भी हमने वर्क डन से फाइंड किया हुआ है। जब भी आप कोई पोटेंशियल एनर्जी का उसको फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन को, तो हम वर्क डन से फाइंड करेंगे। तो जैसा ये आपको वर्क डन से मिला हुआ है, हम यहाँ पे भी वर्क डन से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हम पहले जो पॉइंट लेते हैं, वर्क डन फाइंड करते हैं, वो हम फ्रॉम 0.1 टू 0.2 हम फाइंड करते हैं। तो work done from 0.1 to 0.2 can be written as is equal to, work done जो होता है वो force into distance होता है, force into distance, force into displacement। तो हम उसको FD से लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो है ना फोर्स कितना है और डिस्टेंस कितना है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। लेकिन एक और बात, यहाँ पे हम एवरेज फोर्स लेंगे, यहाँ पे हम एवरेज फोर्स लेंगे।
एवरेज फोर्स क्यों लेते हैं? बिकॉज हम यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस लेंगे। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इज इक्वल टू होता है एफ बिटवीन टू बॉडीज एंड बीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी एंड आर स्क्वायर की इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आर लिए है, हम आर लेते हैं यहाँ पे, वो इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो तो एक फिक्स डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ फिक्स डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस लेंगे। उस एवरेज डिस्टेंस की वजह से हमें ये जो फोर्स होगा वो एवरेज फोर्स बन जाएगा। अच्छा जी, और हमें पता है कि यहाँ पे अच्छा जी, फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू जी एम ई मास एम आर स्क्वायर। ये F की वैल्यू है। D कितना है? D कितना है? D इज डिस्प्लेसमेंट कितनी आपकी? डेल R है। D आपका डेल R है, ठीक है ना? सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, putting these values in equation number 1 we get G M E M by R square into del R। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, R जो है एक वो एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हम यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका एवरेज क्या होगा? जब भी कोई एवरेज आप लेते हैं, हम दोनों को, अगर दो क्वांटिटीज़ होती हैं तो दो को हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। और अगर 3 क्वांटिटीज़ हो एंड सो ऑन, तो अगर 3 हो तो हम 3 भी डिवाइड करते हैं एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे हमारे साथ 2 वैल्यूज़ हैं, एक R1 है और R2 है, तो उसका जो एवरेज होगा वो आपको इनका सम डिवाइड बाई 2। तो एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, हमें पता है कि डेल आर किसके इक्वल है? डेल आर वो आपके इक्वल है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अगर ये R1 इस साइड पे आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा। तो R1 जो होगा डेट इज इक्वल टू डेल आर प्लस R2, सॉरी तो R2 यहाँ पे ये जब आप शिफ्ट करेंगे तो पार्टी बन जाएगा, इस साइड पे R2 रह जाएगा। तो R2 कैन बी रिटन एज डेल R प्लस R1। आप R2 की वैल्यू आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वी गेट R1 प्लस डेल R प्लस R1, डेल R प्लस R1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए जी, ये R1 और ये R1, तो 2R1 बन जाएगा। और ये आपका डेल R, ये आपको डिवाइड बाय 2। हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 में ये इक्वेशन 2 है। हमें तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, हम इसका स्क्वायर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर से हम उसको एक्सपेंड करेंगे, 2R1 प्लस डेल R डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर लिया हुआ है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर से हम उसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा जी, तो a स्क्वायर तो 4R1 स्क्वायर
4r1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल आर स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a आपका 2r1 है, तो ये 4r1 हो जाएगा, 2r1 सबर करें, और b क्या आपका है, डेल r है, डेल r। अच्छा जी, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4। अच्छा जी, ये 4r1 स्क्वायर उसी तरह हो गया, ये डेल आर स्क्वायर भी उसी तरह हम लिख लेंगे, ये आपका 2 to the 4r1 इंटू डेल आर हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। इक्वेशन नंबर 3 देखें जी, ये जो डेल आर है ये क्या चीज़ है, इज द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू ऑफ g। अब ये बहुत क्लोज होते हैं, आप मामूली से ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, तो ये जो 1 और 2 ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये बहुत क्लोज पॉइंट्स है, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, और स्मॉल का स्क्वायर मज़ीद स्मॉल हो जाएगा, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी डेल आर स्क्वायर, देयरफॉर नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, एंड इक्वेशन 3 can be written as 4r1 square plus 4r1 del r, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4। इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, 0 बन गया, बिकॉज ये स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन 4 कॉमन है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये r1 स्क्वायर बन जाएगा, ये r1 डेल r बन जाएगा, डिवाइड बाय 4। अब ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे रह गए r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस r1 इंटू डेल r। डेल r की वैल्यू तो अब सब है, दैट इज r2 प्लस r1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दें, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लगा दें, तो वी गेट r1 प्लस r1 r2 माइनस r1, ये हमने डेल r की वैल्यू डाल दी है। अब ये r1 और ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो r स्क्वायर कैन बी रिटन एज r1 प्लस r1 r2 माइनस r स्क्वायर, r1 स्क्वायर, ये भी r1 स्क्वायर है, सॉरी देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर लगाया है, यहाँ पे हमने लगाई नहीं है, तो इसको यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे स्क्वायर सब ऊपर सब के साथ स्क्वायर है, हमने यहाँ पे स्क्वायर छोड़ा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। अच्छा जी, तो ये कैंसिल हो गई थी, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2। अब इस r स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करें, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू GMEM। इस r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r1 r2, r1 r2, और डेल r की वैल्यू क्या है, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। ये r1 और r2 इसकी भी डिवाइड है, इसकी भी डिवाइड है, तो हम उसको लिख सकते हैं वर्क डन पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू GMEM, ये r1 r2, पहले इसकी भी डिवाइड है, इसकी भी डिवाइड है, ऊपर r2 हो जाएगा, नीचे
R1 R2, फिर ऊपर R1, नीचे R1 R2, R2 R2 कैंसिल, R1 R1 कैंसिल। अब यहां पे क्या रह जाएगा? वर्ड डन। अब देखिए जी, यहां पे आपका ऊपर कोई कुछ नहीं है तो 1, नीचे R1 है, तो वर्ड डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 कैन बी रिटन एज, ये तो ऑलरेडी है, GMEM तो ऑलरेडी है, GMEM याद रखें। ये यहाँ पे M is the mass of the earth, M is the mass of the body and R is the air resistance while del R is the displacement। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रह गया है, और यहाँ पे और 2 तो ख़त्म हुआ और 1 रह गया है, और यहाँ पे जी आप देखें माइनस, फिर ऊपर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे R2 रह गया है। अच्छा यहाँ पे देखें जी, प्लीज़ ज़रा गौर से देखें, दिस इज द वर्क डन। क्या है? ए लिफ्टेड बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 विच इज GMEM 1 और R1 माइनस 1 और R2। अब जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2। सिमिलरली पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जो वर्क डन होगा उसको भी हम डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज अब हमने एक स्टेप कर दिया है। अब बाकी जो वर्क डन होंगे हम इसी इक्वेशन के मुताबिक लिखेंगे। अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 3 जो होगा उसको हम जो लिखते हैं वो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 3 इज इक्वल टू G, वो उसी तरह होगा, ये उसी तरह होगा GMEM। हाँ यहाँ पे देखें जी, 1 था तो यहाँ भी 1, यहाँ पे 2 था तो 2। अब यहाँ पे 2 होगा तो हम यहाँ पे R2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। सिमिलरली द वर्क डन, ये तो 1 to 2, 2 to 3, अब 3 to 4, वर्क डन पॉइंट 3 to 4, वो क्या होगा? ये आप उसी तरह लिखेंगे GMEM। जब यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे तो यहाँ भी 1 था, जब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, जब यहाँ पे 2 था यहाँ पे भी 2, जब यहाँ पे 3 था यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, माइनस यहाँ पे 4 है तो इस पॉइंट पे भी 4 होगा। इसी तरह हम बाकी सारे इस तरह होंगे। अब सिमिलरली हम वर्क डन फ्रॉम पॉइंट n-2 to पॉइंट -n-1 वो भी इसी तरह लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट n-2 to n-1 हम लिखेंगे GMEM। अच्छा जी, और वो जब यहाँ पे n-2 होगा तो यहाँ भी n-2 होगा, यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे भी n-1 होगा। अब सारे को डायरेक्ट लेंगे, दोबारा कैलकुलेट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट n-1 to n वो भी हम इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे, वर्क डन n-1 to n, ये कैपिटल N लिख देंगे बिकॉज हमने वहाँ पे कैपिटल यूज़ किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसको भी कैपिटल यूज़ करेंगे, कैपिटल यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमने वहाँ पे कैपिटल N यूज़ किए होते हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल N यूज़ कर दिए हैं। अच्छा जी, सिमिलरली हम यहाँ पे भी जो है कैपिटल N यूज़ करेंगे, N यूज़ करेंगे। अच्छा, वो GMEM
जब यहाँ पे n माइनस वन है तो यहाँ पे भी n माइनस वन, वन और आर n माइनस वन टू, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होगा। अच्छा जी, ये सारा हमने वर्क डन जो फाइंड किया हुआ है वो फ्रॉम पॉइंट 1 टू n। अब इन सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, उन सारे वर्क डन को हम ऐड करते हैं, हम देखते हैं कितना वर्क डन किया। अच्छा जी, उसको हम तो हम टोटल वर्क डन कहेंगे, वर्क डन या वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू n, उसको हम इस तरह लिखते हैं। सारे को हमने ऐड किया 1 से लेकर n तक। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है, वर्क डन यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे n पे ख़त्म हो चुका है। अब इस सारे वर्क डन को ऐड करेंगे तो वो किस तरह होगा, उसको जो ऐड करेंगे तो हम वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 4, ये सारे जो हमने वर्क डन किए हुए हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड सिमिलरली डॉटेड, हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अच्छा जी, फिर वर्क डन दिस वन एंड दिस वन, वर्क डन n माइनस 2 टू n माइनस 1 प्लस वर्क डन n माइनस 1 टू n। अब इस सारे इक्वेशन में इनकी वैल्यूज हम लिख देंगे, इन सारी इक्वेशन में इसकी हम वैल्यू लिख देंगे। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू n कैन बी रिटन एज, इसकी जो वैल्यू है वो वर्क डन दिस वन है, GME M 1 over R1 माइनस 1 over R2, इसकी जो वैल्यू है हम वो आपकी ये वाली वैल्यू है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो इट इज इक्वल टू प्लस GMEM 1 over R2 माइनस 1 over R3, फिर 3 to 4 की वैल्यू ये है, फिर हम डॉट लगाएंगे इस तरह, और इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन दिस वन। तो वर्क डन 1 और GME M 1 और RN माइनस 2 टू 1 और RN माइनस 1, और लास्ट में हम इसकी वैल्यू ये वाली लिखेंगे प्लस GMEM 1 और RN माइनस 1 टू 1 और RN। अच्छा जी, अब देखें जी, एक यहाँ पे भी GMEM है, यहाँ पे भी GMEM, यहाँ पे भी GMEM, सारों में ये कॉमन है। हम यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको ज़रा मैं यहाँ पे साफ करता हूँ। अच्छा, अब हम अगेन वर्क डन जब इसमें काम लेते हैं, इसको दोबारा लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू n, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू n। ये हम GME कॉमन लेते हैं। जब ये आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 और R1 माइनस 1 और 2 रह जाएगा, यहाँ पे 1 और R1 माइनस 1 और